हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम लोग एक डिजीज के बारे में समझेंगे जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब होता है दात्र, सेल का मतलब होता है कोशिका, एनीमिया का मतलब होता है आरक्तता। यानी कि सिकल का मतलब समझ लीजिए, दात्र का मतलब होता है कि आपने यानी कि हंसियाकार आकार, ठीक है। जैसे कि आपने कटा हुआ चांद भी आपने देखा होगा, ठीक है, या आपने हंसिया देखा होगा उस आकार का, ठीक है। सेल का मतलब कोशिका हो जाती है। एनीमिया का मतलब होता है, एनीमिया का मतलब होता है, ठीक है, खून की कमी। खून की जब यानी कि इस जो हमारे आरबीसी हैं, यानी कि जो हमारे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, ये आरबीसी सेल है, ठीक है, आर बी सी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। इनका जो आकार होता है बिल्कुल गोल सा ऐसे करके होता है, गोल, बीच में ये दबा हुआ होता है, ठीक है, चपटा सा होता है। आपने एक मिठाई खाया होगा जिसका नाम होगा, ठीक है, पेड़ा, ठीक है, गोल सा होगा, बीच में से दबा होगा, उसी आकार का होता है। लेकिन इसका जो रंग है ये रेड कलर का होता है। रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका रंग ही लाल होता है। ये आरबीसी है जो कि हमारे खून में पाया जाता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से पकड़ के पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाना, और कोशिकाओं से जो CO2 बनता है उसको पकड़ के हमारे फेफड़ों तक पहुंचाना, ठीक। तो ऑक्सीजन और CO2 को लेकर ये ढोता रहता है, कौन, हमारा आरबीसी, ठीक। होता क्या है कि कभी कभी हमारे शरीर में खून की अगर कमी हो जाए ना, खून की कमी, तो जब खून की कमी होगी तो खून की कमी के कारण इनका जो आकार है गोल ना, ये गोल ना होकर कुछ ऐसे हंसी आकार हो जाता है, ठीक है, हंसी आकार हो जाता है। तो जब हंसी आकार हो जाएगा तो ये काम करेगा ही नहीं। जब काम करेगा नहीं, जाहिर सी बात है, एनीमिया का मतलब यहाँ पे खून की कमी, अभी मैंने बताया, तो काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी, फाइनली व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है या हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति को खून चढ़ाना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो आरबीसी का जो आकार है ये गोल ना होकर हंसी आकार हो जाता है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए भाई, सभी कोशिकाओं की आणविक संरचना की बात करें, जैसे कि जो डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए का जो आकार होता है, थोड़ा नॉर्मली हम समझ लेते हैं। देखिए भाई, ये जो डीएनए है ये, ठीक है, डबल, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे ये चैन होता है, ठीक है। तो ये पहला जो पॉलीपेप्टाइड जो चैन है इसमें क्या लगे होते हैं, एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, कुछ भी आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं रख देता हूँ यहाँ पे जी, ठीक है, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला इसका जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, तो ये जो ये सब ये नाइट्रोजनल क्षार है, ये ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये क्या है, ये नाइट्रोजनल क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन जो बेस है ग्वानिन, ठीक है, तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे जुड़ा होगा, साइटोसिन से जुड़ा होगा। ये दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है इससे, ठीक है। फिर जो एडेनिन है वो डबल जो है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा होता है। कभी भी एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है थायमिन से, और जो ग्वानिन होता है कभी भी साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो यहाँ पे ये ग्वानिन है तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किससे जुड़ेगा, ये साइटोसिन से जुड़ेगा, ठीक। तो डीएनए पे ये कुछ सीक्वेंस है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस है, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ऐसे कुछ करके है। तो नीचे वाला भी उससे जुड़ा होगा नाइट्रोजन क्षार से। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी में, तो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें आप अच्छे से डीएनए के आणविक संरचना के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और यह उसी चैप्टर का एक टॉपिक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक। चलिए समझ लेते हैं। देखिए भाई, होता क्या है कि जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो डीएनए से डीएनए बनता है। तो मान लीजिए डीएनए से डीएनए बन चुका है, तो डीएनए से डीएनए जब बन जाएगा तो क्या हुआ, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होगा तो एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, एमआरएनए। तो जैसे जो डीएनए है ना, डीएनए, ये डीएनए का ये जो आकार है, ठीक, तो ये सीढ़ियाँ जो है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन क्षार है, ठीक है। ये जो सीढ़ियाँ मैंने बना दिया, तो इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड थे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ठीक। हम कह सकते हैं कि डीएनए का जो पूरा का पूरा जो डबल जो न्यूक्लियो हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला है, ये जो मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे मुड़ा हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी, ठीक है, ए
जी, फिर सी टी, सी टी सी, ठीक है। यहाँ पर टी, जी, ठीक है, ए, ऐसे कुछ करके लिख लेते हैं। यहाँ पे थायमिन है तो कभी भी ये किससे जुड़ेगा, एडनिन से जुड़ेगा। जी है तो सी है, और ए है तो यहाँ पे टी होगा, ठीक है ना। ऐसे करके होगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। कभी भी जी सी से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और ए टी से कभी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हमने लगा दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम आते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में जब एमआरएनए बनेगा तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देंगे, ये तोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक ही बार में ये टूट जाएगा। उसके बाद ये दोनों पॉलीपेप्टाइड के जितने भी जो चेन है ना, ये अलग हो गए, और इनमें क्या आके बैठेगा, इनमें आके एमआरएनए बनेगा। तो एमआरएनए मान के चलिए, एमआरएनए आ रहा है बनने के लिए, ठीक। तो ये सी है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ पे जी बनेगा। तो टी है तो ए बनेगा, ठीक। और सी है तो यहाँ पे जी बनेगा। तो जी ए जी यहाँ बन गया, ठीक है। सी टी सी जो है, सी टी सी है ना, तो इसमें क्या बन गया, जी ए जी फिर बन गया। तो एक चीज़ बता दें कि जो आपका आरएनए होता है वहाँ पर, ठीक है, थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे ये जो थायमिन है, ठीक है, तो यहाँ पे एडनिन तो रहेगा ही, लेकिन अगर यहाँ पे एडनिन रहता है ना, एडनिन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टी ना होकर यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है ना। चलिए समझ लेते हैं। देखिए भाई, ये डीएनए है आपका, डीएनए में जीएजी है, तो क्या होगा, यहाँ पे सीटीसी है, ठीक है ना। तो एमआरएनए क्या बनेगा, जीएजी आके बनेगा, एमआरएनए बनेगा जीएजी। यानी कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का आणविक संरचना, ये हम आपको बता रहे हैं। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का आणविक संरचना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए पे जीएजी और सीटीसी हैं, तो सीटीसी पे क्या आके जुड़ेगा, एमआरएनए जीएजी जुड़ेगा, ठीक। तो ये जो है ना, जब एमआरएनए बनेगा तो जाके किससे जुड़ जाएगा, राइबोसोम से जाके जुड़ जाएगा। तो जो टीआरएनए आएंगे, ठीक है, ये जो जीएजी है, तो जब टीआरएनए जो लेके आएगा वो भी क्या लेके आएगा, आपका जी है तो क्या लेके आएगा, वो सी लेके आएगा टीआरएनए, और ए है तो यू लेके आएगा, फिर जी है तो सी लेके आएगा। तो सी यू सी लेके आएगा, तो ये क्या कोड करेगा, ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। ये जो है कि एमिनो एसिड होते हैं, ठीक, ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। तो ये पूरे के पूरे आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, ये अमीनो एसिड है, ठीक। यानी कि अमीनो एसिड का एक चैन बनने लगता है। जब प्रोटीन बनना होगा ना, तो उससे पहले एमआरएनए पे, ठीक है, टीआरएनए आएंगे, और वह क्या करेंगे, अपना कोडिंग लेके आएंगे, और अमीनो अम्ल को छोड़ते जाएंगे। तो एक चैन बन जाएगा। तो पहला जो जिस चैन में पहले नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे आपका वैलिन होगा, ठीक है, ये वैलिन, वीएल से वैलिन, और एच से हिस्टीडीन, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये आपका एल यू, ठीक है, एल यू से ल्यूसीन हो जाएगा आपका, ये ल्यूसीन हो गया, ठीक। और उसके बाद ये थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड। तो छठवें नंबर का जो चेन में ये जो ग्लूटामिक एसिड ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ये ग्लूटामिक एसिड, और सातवें नंबर पर भी ग्लूटामिक एसिड बनेगा। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हैं, ये जुड़ के प्रोटीन बना देंगे। एक श्रृंखला में ये क्या जुड़ के प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो छठवें नंबर पे क्या है, ये ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए, तभी आरबीसी का जो आकार है वो गोल होगा, ठीक। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसी छठवें नंबर पर, ठीक है, पॉइंट में हम कह सकते हैं म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि कुछ उत्परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है समझ लेते हैं। देखिए भाई, ये क्या है, जीएजी है ना, तो सीटीसी होना चाहिए। तो जीएजी की जगह पे, ठीक है, जीटीजी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ए जो है ना, ये एक जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है, टी आ जाता है, टी। तो जब टी आएगा तो क्या हो जाएगा, टी कभी भी ए से जुड़ता है, तो यहाँ पे, ठीक है, सी ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पर टी आ रहा था ना, टी, तो सी टी सी हो रहा था, तो यहाँ पे सी ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ए सी हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है, ये जो टी है ये ऊपर हो गया, ठीक है, और ये जो ए है ये नीचे हो गया। क्या हो गया, ये नीचे हो गया, तो ये उल्टा हो गया, टी ए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए सी हो गया, ठीक है ना। देखिए आपका जो ये एमआरएनए बनेगा ना, एमआरएनए, तो एमआरएनए जो बनेगा यह जी यू जी बनेगा,
GUG क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो CAC है, ठीक है, यहाँ पे CTC था तो T था, तो यहाँ पर जो mRNA था वो क्या बना था? GAG बन रहा था, क्योंकि T जो होता है वो कभी भी जो है कि एडनिन से ही, थायमिन एडनिन से जुड़ता है। तो यहाँ पे जो G है वह यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो A है ना, ये U से जुड़ेगा। कभी भी आपको पता है कि RNA में थायमिन की जगह पे क्या होते हैं? यूरेसिल होते हैं, तो यहाँ पे GUG हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो GUG हो जाएगा तो जो mRNA है यह जाके राइबोसोम से जुड़ जाएगा, और जो tRNA आएंगे कोडिंग लेकर आपका, ठीक है, तो वह क्या लेके आएंगे? वह ये जो G है तो ये C लेके आएंगे, ठीक है, और U है तो वह A लेके आएंगे, फिर G है तो C लेके आएंगे, तो CAC लेके आएंगे। तो इसमें क्या लेके आ रहे थे? यहाँ पे C, ठीक है, और C, U और C लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे, ठीक है, U की जगह पे क्या लेके आ रहे हैं? A लेके आ रहे हैं। तो इसका ये कोड करेगा आपके वैलिन को, वैलिन एसिड को कोड करेगा। तो छठवें नंबर पे क्या आके जुड़ जाता है? यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड ना जुड़कर इसमें वैलिन आके जुड़ जाता है, ठीक है, वैलिन आके जुड़ जाता है, यानी कि छठवें नंबर पे, ठीक। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे नंबर पे वैलिन जुड़ेगा, ये चेन में वैलिन जुड़ जाता है। और जो पहले नंबर का जो वैलिन है ना, वे यह जो वैलिन है पहले नंबर का जाके छठवें से जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जाके ऐसे सिकुड़ के जुड़ जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या होगा? जो RBC का जो आकार था गोल, वह गोल ना होकर वह हंसियाकार हो जाएगा, ठीक है, ये सिकल सेल हो जाएगा। इसी के चलते जो हमारे RBC हैं वे इनका आकार परिवर्तित हो गया, यानी कि DNA के आणविक संरचना, यानी कि आणविक संरचना में परिवर्तन के कारण इनका आकार ही परिवर्तित हो गया, ठीक। तो भाई जो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल HbA, तो नॉर्मल क्या होगा? HbS, एस का मतलब होगा सिकल सेल एनीमिया वाला जीन, ठीक है ना। अब इसका वंशागत हम कैसे कराएंगे? देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम वंशागत इसका कराते हैं, थोड़ा इस पेज को और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर HbA, ठीक है, HbA कभी जीन जोड़ में होते हैं, फिर HB हम यस कह देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक वाहक है, ठीक है, एक वाहक है और एक रोगी हम मान लेते हैं, ठीक है, व्यक्ति को रोगी, HB, ठीक है, यस और HB या यस ही मान लेते हैं इसको, ठीक है, HB यस मान लेते हैं, ठीक। तो एक क्या है? ये वाहक हम ले लेते हैं, ये वाहक है और ये रोगी है। तो एक वाहक व्यक्ति को रोगी से अगर हम, ठीक है, शादी कराते हैं तो क्या बनेगा भाई? HbA और HbS, तो HbA और HbS, यानी कि यह आपका बन गया ये वाहक हो गया, ठीक है, और यह क्या हो गया? HbS और HbS। तो 50% हम कह सकते हैं कि वाहक होंगे और 50% क्या होंगे? रोगी होंगे, ठीक। इस तरह हम इसका वंशागत करा सकते हैं, ठीक। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ये टॉपिक अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और नॉलेजेबल या टॉपिक संबंधी वीडियोस को देखना, तो हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।